जिंदगी के सफर में कुछ बातें दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही कुछ सुनहरी बातें हम लाए हैं आपके लिए। दोस्तों, इस तज्जिए में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हम सबकी कहानी है। आजकल जिंदगी कितनी तेजी से भाग रही है ना। गाड़ियों के हॉर्न, दफ्तर की भागम भाग और मुसलसल टेंशन। लगता है सब किसी अनदेखी रेस में दौड़ रहे हैं और चेहरों पर थकावट बिल्कुल साफ नजर आती है। लेकिन इस शोर में ना एक ऐसी खामोश बीमारी फैल रही है जो हमारे रिश्तों और हमारे सुकून को खा रही है। ये सिर्फ पैसों की कमी का मसला नहीं है, ये उस जहर का मसला है जो तंगदस्ती हमारे दिमागों में घुलती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब जेब में पैसे कम होते हैं ना, तो एक आम सा नरम मिजाज इंसान अचानक इतना क्यों बदल जाता है। अच्छा, अब इस सवाल पर गौर करें। हम रोज देखते हैं कि आजकल लोग पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में हैं। ट्रैफिक में किसी से जरा सी गलती हुई नहीं और गाली गलौज शुरू। दफ्तर में मामूली सी बहस होती है और सालों पुराने दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तक कि किसी लाइन में खड़े हों, वहाँ भी हाथ उठने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर शख्स बस एक बारूद का ढेर बन चुका है जिसे फटने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। लेकिन ये गुस्सा जो बिल्कुल बेमुकाम लगता है, आखिर आता कहाँ से है और हम इतने बेकाबू क्यों होते जा रहे हैं? इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए चलिए एक आम इंसान की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें इसका नाम बिलाल है। बिलाल कोई अलग या मुनफरिद शख्स नहीं है। ये बिल्कुल हमारी और उन तमाम लोगों की तरह है जो रोज मेहनत करते हैं, फैमिली को पालते हैं और एक इज्जतदार जिंदगी चाहते हैं। लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जब आमदनी तो वहीं रुकी हुई है, लेकिन कीमतें रोज ऊपर जा रही हैं। हर नया दिन एक नया खर्चा और नई परेशानी ले आता है। ये रोज की ऐसी थका देने वाली जदोजहद है जो इंसान की सारी एनर्जी निचोड़ लेती है। ये सिर्फ बाहर का मसला नहीं, बल्कि एक ऐसा बोझ है जो बिलाल जैसे लाखों लोग रोज छुप छुप कर उठाकर चल रहे हैं। अब जरा पिछले 6 महीने का हिसाब लगाएं। 6 महीने पहले क्या हुआ? बिजली का एक ऐसा बिल आता है जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। फिर 3 महीने पहले बुनियादी चीजें यानी घी और तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और पिछले ही महीने आटे की कीमत अचानक और बढ़ जाती है। आमदनी वही की वही, लेकिन खर्चों का मीटर ऊपर ही ऊपर। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही पहला ख्याल यही होता है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। ये जो मुसलसल बेरहम दबाव है ना, ये कतरा कतरा करके इंसान की बर्दाश्त खत्म कर रहा है। बिलाल अंदर ही अंदर टूट रहा है और हैरत की बात यह है कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं है। और फिर एक दिन आता है। बिलाल सुबह दफ्तर जाने के लिए निकलता है। दिमाग में वही बिजली का बिल और आटे की कीमत घूम रही है। अचानक आगे वाली गाड़ी थोड़ा सा रास्ता काट कर यानी कट मारकर आगे निकल जाती है। ये एक इंतहाई आम सी बात है जो ट्रैफिक में रोज होती है। लेकिन इस वक्त बिलाल के अंदर कुछ टूट जाता है। उसके अंदर दबा हुआ वो सारा जहनी दबाव एक आतिशफिशा की तरह फट पड़ता है। वो हॉर्न बजाता है, शीशे से बाहर निकलकर चिल्लाता है और अपना आपा बिल्कुल खो बैठता है। उसे लगता है जैसे ये कोई ट्रैफिक का मसला नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सारी मायूसी की वजह बस यही एक गाड़ी है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। जिस ड्राइवर पर बिलाल इतना चिल्ला रहा है, हकीकत में उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं किया था। वो बेचारा अनजान है। उसे तो अंदाजा भी नहीं कि उस पर इतना शदीद गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है। तो फिर बिलाल, जो वैसे तो बड़ा नरम मिजाज है, खुद को क्यों नहीं रोक पाया? क्यों हम उन लोगों पर आपा खो देते हैं जिनका हमारी परेशानियों में कोई कसूर ही नहीं होता? इस सवाल का जवाब हालात में नहीं, बल्कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी यानी इंसानी नफ्सियात में छुपा है। और यहाँ आती है सबसे दिलचस्प बात। साइंस और साइकोलॉजी की ज़बान में इस फिनोमेनॉन को डिस्प्लेस्ड अग्रेशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो गलत जगह गुस्सा निकालना। देखें, जब कोई इंसान अपनी असल तकलीफ या असल दुश्मन से लड़ नहीं पाता, जैसे कि मुल्क की इकोनॉमी या महंगाई, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी ऐसी जगह निकालता है जहां उसे लगता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है। ये हमारा एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। हम उस दुश्मन से लड़ नहीं सकते जो नज़र नहीं आता, इसलिए सामने मौजूद किसी भी कमज़ोर या बेकसूर शख्स को निशाना बना लेते हैं। ये कोई एक आधी दफ़ा का वाक़या नहीं, ये बिल्कुल इंसानी फितरत का हिस्सा है। अच्छा, अब इन दो चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। एक हमारा समझा जाने वाला दुश्मन और एक असल दुश्मन। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। उसे लगता है कि ट्रैफिक में मौजूद वो शख्स या दफ्तर में वो हमकार हमारा असल मसला है, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ एक टारगेट बन जाते हैं। असल दुश्मन जो वाकई हमारा सुकून तबाह कर रहा है, वो है ये बेकाबू महंगाई, मुसलसल परेशानी और फ्यूचर का खौफ।
अब महंगाई को तो हम थप्पड़ मार नहीं सकते, ना उसे गाली दे सकते हैं, इसलिए हमारा जहन उस गुस्से का रुख उन लोगों की तरफ मोड़ देता है जो आम तौर पर आसपास मौजूद होते हैं, और यकीन करें यहाँ से असल तबाही शुरू होती है। और बात सिर्फ एक दफ़ा गुस्सा आने पर ख़त्म नहीं होती, ये ना एक ऐसी चेन बन जाती है जिसे जहन्नुम का चक्कर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। पहले महंगाई बढ़ती है, जिससे दिमाग पर बोझ और शदीद थकान पैदा होती है। इस थकान के नतीजे में इंसान अपना गुस्सा गलत लोगों पर निकालता है, और जब हम दूसरों पर गुस्सा करते हैं तो हमारे अपने रिश्ते खराब होते हैं, घर का सुकून जाता रहता है, दोस्तों और साथियों से दुश्मनी पैदा होती है, और इन सब का नतीजा मजीद तकलीफ, मजीद मायूसी और पहले से भी कहीं ज्यादा दबाव। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान खुद ही अपने दुखों में इजाफा करता चला जाता है। तो चलिए यहाँ एक लम्हे के लिए ठहरते हैं। मसला इतना गहरा और संगीन है, तो इसका हल क्या है? इस जहन्नुम के चक्कर को आखिर तोड़ा कैसे जाए? देखिए, इसके लिए किसी जादू या पैसों की बारिश की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपने सोचने के जाविये को बदलने की। यहाँ हमें उस सुनहरी बात को समझना होगा जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जीने का एक पूरा निजाम है। माना कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन उन हालात पर हमारा रवैया, हमारा रिएक्शन, ये तो 100% हमारे कंट्रोल में है ना। आइए इस गहरी बात पर थोड़ा गौर करते हैं। इस जुमले को जरा ध्यान से सुनिए। वो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जो अपने दर्द को दूसरों पर नहीं गिरने देता। सच में ये अल्फाज कितने वजनी हैं। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप में चीखने या किसी को दबाने की कितनी सलाहियत है। असल ताकत तो इस काबिलियत में है कि जब कोई अंदर से तकलीफ में हो, जब उसे लग रहा हो कि दुनिया का बोझ उसे दबा रहा है, तब भी वो अपने आसपास के बेकसूर लोगों को इस आग से महफूज रखे। क्योंकि असल हकीकत ये है कि महंगाई का बोझ आजकल हर कोई उठा रहा है। जिंदगी की दौड़ इस वक्त सभी के लिए मुश्किल है। हम जिस पर ट्रैफिक या लाइन में गुस्सा कर रहे होते हैं ना, क्या पता वो भी उन्हीं मसाइल का शिकार हो, वो भी शायद उतना ही थका हुआ और टूटा हुआ हो। जब तकलीफ हर तरफ फैली हो तो सबसे बड़ा इंसान वो बन जाता है जो खुद से कहता है कि ये परेशानी मुझ तक आई है, लेकिन मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये जंजीर मेरे पास आकर टूट जाएगी। यही कुर्बानी और यही सेल्फ कंट्रोल इंसान को असल मायनों में लीडर और ताकतवर बनाती है। और जब ये सेल्फ कंट्रोल हासिल हो जाता है ना, तो इंसान को एक ऐसी दौलत मिल जाती है जिसे दुनिया की कोई महंगाई नहीं छीन सकती, और वो है अंदर का सुकून, इनर पीस। जब बाहर तूफान चल रहा हो लेकिन अंदर ठहराव हो, तो इंसान हर मुश्किल से निपट सकता है। पैसा कम हो या ज्यादा, माली हालात चाहे जैसे भी हों, अगर अंदर का सुकून बरकरार है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। इस सुकून की हिफाजत करना ही आज के इस पूरा शुभ दौर में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो अब सवाल ये आता है कि अमली तौर पर किया क्या जाए। जब हर कोई आसपास गुस्से में चीख रहा हो, माहौल में टेंशन भरी हुई हो, तो अपने इस अंदर के सुकून को ढाल कैसे बनाया जाए। फिलॉसफी और अच्छी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन पर अमल करना मुश्किल होता है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ बहुत ही आसान और असरदार प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हमारे दिमाग को इस गुस्से के दलदल में गिरने से बचा सकते हैं। आइए इन 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं। पहला कदम, जब भी गुस्सा आए फौरन 3 सेकंड के लिए रुककर एक लंबी सांस लें। साइंस बताती है कि ये छोटा सा अमल हमारी वेगस नर्व को ट्रिगर करता है, जो हमारे ब्रेन के इमरजेंसी मोड को ऑफ करके रीसेट कर देता है। दूसरा कदम, अपनी सोच को बदलना। जब कोई ऐसी हरकत करे जो परेशान कुन हो, तो एक लम्हे के लिए सोचें कि शायद वो इंसान भी इस माशी बोझ से उतना ही थका हुआ है जितने हम हैं। दूसरे इंसान में इंसानियत देखने से गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता है। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, रात को सोने से पहले बस 1 मिनट के लिए उस दिन के गुस्से की असल वजह को एक कागज पर लिख लें। ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर कर देगी कि असल मसला गाड़ी का कट नहीं था, बल्कि वही बिजली का बिल था। अब जरा दोबारा बिलाल की कहानी पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इन तरीकों का क्या नतीजा निकलता है। पहले क्या होता था? ट्रैफिक में गलत कट लगता था और बिलाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर फट पड़ता था, अपना खून जलाता था और अपना पूरा दिन खराब कर लेता था। लेकिन अब पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। सेम रास्ता, सेम ट्रैफिक, वही गाड़ी का कट, लेकिन इस बार बिलाल बस एक लंबी सांस लेता है। वो जानता है कि गुस्सा करके उसकी अपनी एनर्जी ही जाया होगी। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, उस बात को नजरअंदाज करता है और अपने अंदर का सुकून महफूज रखते हुए आगे बढ़ जाता है। इस सारी कहानी में सबसे अहम सबक क्या है? सबक यह है कि हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। ना महंगाई खत्म हुई है, ना आमदनी डबल हुई है और ना दुनिया का शोर कम हुआ है। बदला है तो सिर्फ इंसान का अपना रवैया। जब कोई अंदर से मजबूत हो जाता है ना, तो बाहर के हालात उसे चला नहीं सकते।
हम दुनिया के मसाइल शायद रातों रात ठीक नहीं कर सकते, ये सच है, लेकिन उन मसाइल के आगे हमारा रिएक्शन क्या होगा, इसका 100% कंट्रोल हमारे पास जरूर होता है, और यही कंट्रोल हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, इस मुश्किल दौर में, इस माशी अफरा तफरी और मुसलसल टेंशन में, क्या हम बढ़ती कीमतों और लोगों के सख्त रवैयों को अपना कीमती सुकून छीनने देंगे, या फिर हम अपने इस अंदर के सुकून की मजीद हिफाजत करेंगे? फैसला बिल्कुल हमारे हाथ में है। अगर आपको ये तजज़िया फ़ायदेमंद लगा हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आजकल बहुत थके हुए और गुस्से में महसूस करते हैं। क्या पता इससे किसी और की ज़िंदगी में भी थोड़ा सुकून आ जाए। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। जिंदगी छोटी है, लेकिन बातें लंबी रह जाती हैं। मिलते हैं अगली दफा कुछ और सुनहरी बातों के साथ। तब तक ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।